आज से ऑलमोस्ट एक साल पहले मैंने Asus Gaming V16 का डिटेल्ड रिव्यू किया था और उस टाइम ऑनेस्टली ये लैपटॉप थोड़ा ओवर प्राइस फील हो रहा था, लेकिन अब मार्केट कंप्लीटली चेंज हो चुका है क्योंकि अभी मार्केट में Asus TUF F16 और Asus TUF A16 RTX 4050 वाले लैपटॉप्स आपको कहीं पर भी नहीं दिखेंगे और अदर ब्रांड में भी RTX 4050 गायब है और इसी वजह से बायर्स का अटेंशन शिफ्ट हो रहा है Asus Gaming V16 पर। और सच बोलूं, अब ये लैपटॉप पहले से ज्यादा सेंसिबल ऑप्शन लग रहा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो RTX 4050 ढूंढ रहे हैं अंडर कंट्रोल्ड बजट। आज सिर्फ हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे, इस Asus Gaming V16 की गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है, थर्मल्स कैसे है, बेंचमार्क्स कितने आए और सबसे इंपोर्टेंट, क्या 2026 में Asus Gaming V16 एक वर्थ बाइंग ऑप्शन है या नहीं। सबसे पहले इसकी स्पेक्स देख लेते हैं। इस Asus Gaming V16 में आपको Intel Core 5210H प्रोसेसर मिलता है, 8 कोर 12 थ्रेड के साथ में आता है, बहुत ही शानदार प्रोसेसर है एंड इसकी परफॉर्मेंस भाई एकदम नेक्स्ट लेवल की है। Nvidia का RTX 4050 6GB VRAM के साथ में मिलता है जिसमें आपको 65 वोट की मैक्सिमम TGP मिलती है एंड भाई मैं इस चीज को लेकर शॉक्ड हूं, RTX 4050 को Asus ने 65 वोट की TGP पर कॉन्फ़िगर कर रखा है क्योंकि इसकी मैक्सिमम अश्योर्ड TGP रहती है भाई 115 वोट की। उतना नहीं, कम से कम 90 वोट की TGP तो दे देते भाई इस लैपटॉप में। बट इस लैपटॉप का असली जलवा देखेंगे इसके गेम प्ले वाले सेक्शन में। 16GB की DDR5 रैम मिलती है जिसको आप अप टू 64GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। 512GB की M.2 Gen 4 SSD मिल जाती है एंड इसकी रीड राइट स्पीड बहुत ही अमेजिंग है। बाकी SSD भी आप इस लैपटॉप में एक्सपेंड कर सकते हो, यानी कि ये Asus Gaming V16 फ्यूचर प्रूफ डिवाइस रहेगा। लेटेस्ट वाईफाई कनेक्टिविटी के ऑप्शन मिल जाते हैं और इंटेल इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी अवेलेबल है। Asus Gaming V16 की बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो ये काफी शानदार है। इसमें आपको टिपिकल RGB कीबोर्ड नहीं मिलता, सिंगल लाइट बैकलाइट कीबोर्ड मिलता है एंड इसमें WSD कीज को हाईलाइट किया है और ये लैपटॉप कंप्लीटली PC ABS में बिल्ड है। यहाँ पर इसकी बिल्ड में कोई भी मेटल का यूज नहीं हुआ है, बट इस लैपटॉप में आपको मिलिट्री स्टैंडर्ड Ethernet 10H की सर्टिफिकेशन मिलती है। बिल्ड क्वालिटी के साथ में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। इसका बॉटम एरिया भी आप देख सकते हो, अच्छे खासे वेंट मिल जाते हैं एयर इनटेक करने के लिए एंड ये एग्जॉस्ट वेंट्स भी प्रेजेंट है। काफी अच्छे से भाई ये थर्मल्स को भी मैनेज कर लेता है। इस लैपटॉप का वेट 1.95 kg के अराउंड रहेगा एंड इस लैपटॉप को आप इजीली कैरी कर सकते हो। इसके चार्जर के साथ में इतना ज्यादा हेवी नहीं है। कीबोर्ड इसका बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा एंड आप लॉन्ग टाइम तक टाइपिंग करो भाई, बहुत ही मजा आने वाला है। एक तो ये लैपटॉप 16 इंच के साइज में आता है एंड यहाँ पर आपको भाई पाम रेस्ट भी बहुत ही अच्छा खासा मिल जाता है एंड ट्रैक पैड देखो भाई, बहुत बड़ी साइज का ट्रैक पैड मिलता है एंड ये स्मार्ट जेस्चर्स के साथ में आता है। डिटेल में भाई मैंने चीजें बता रखी है इसके अनबॉक्सिंग और रिव्यू वाले वीडियो में। तो ओवरऑल ये लैपटॉप बिल्ड एंड डिजाइन के मामले में बहुत ही अग्रेसिव है। अब बात करते हैं Asus Gaming V16 की परफॉर्मेंस की। मैंने यहाँ पर मल्टीपल बेंचमार्क्स रन किए हैं। ऑनेस्टली GPU साइड का आउटपुट काफी डिसेंट था एंड आप खुद बिलीव नहीं कर पाओगे। Cinebench R24 के सिंगल कोर में 106 का स्कोर करता है और मल्टी कोर में 611 का स्कोर करता है और यहाँ पर Core 5 210H की परफॉर्मेंस एकदम नेक्स्ट लेवल की मिलेगी। नेक्स्ट Cinebench R23 के सिंगल कोर में 1777 का स्कोर करता है और मल्टी कोर में 10206 का स्कोर करता है। यहाँ पर भी भाई बहुत ही गजब के स्कोर निकाल के देता है। 3D Mark टाइम स्पाई के स्कोर्स भी आपके सामने है। GPU एंड CPU की रेटिंग्स भी आप देख सकते हो भाई, काफी गजब के स्कोर निकाल के देता है भाई। ये PC Mark 10 की रेटिंग भी आप देख सकते हो, 6921 का स्कोर करता है और Geekbench 6 के सिंगल कोर में ये 2318 का स्कोर करता है और मल्टी कोर में 9140 का स्कोर करता है। यहाँ पर भी भाई बहुत ही गजब के स्कोर निकाल के देता है। OpenCL की रेटिंग भी आपके सामने है। नेक्स्ट फिर ये Neobench के स्कोर्स है, पास मार्क की रेटिंग आप देख सकते हो भाई। इसके बेंचमार्क स्कोर्स बहुत ही शानदार है। मैंने इस Asus Gaming V16 को TUF F16 के साथ में भी डिटेल में कंपेयर कर रखा है, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और ये नंबर्स क्लियरली शो करते हैं Asus Gaming V16 कैजुअल गेमिंग के लिए नहीं बना भाई। यहाँ पर आप AAA टाइटल गेम्स को इजीली एंजॉय कर सकते हो। अब बात करते हैं भाई इसके रियल गेमिंग टेस्ट की जो एक्चुअली मैटर करती है। GTA 5 की फुल HD वेरी हाई सेटिंग्स पर ये 105 से लेके 100 FPS इजीली निकाल के देता है। CPU का टेम्परेचर लगभग 85 से 87 के अराउंड रहेगा। GPU का टेम्परेचर 75 से लेके 80 के अराउंड रहता है एंड TGP आपके सामने 40 से लेके 45 वोट के आसपास इजीली ये कंज्यूम कर लेता है एंड यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो भाई इतनी कम TG पर भी भाई ये लैपटॉप अच्छे खासे FPS निकाल के दे रहा है। नेक्स्ट फिर RDR2 को फुल HD वेरी हाई सेटिंग्स पे टेस्ट
किया है, 50 से लेके 55 FPS इजीली निकाल के दे देता है। सीपीयू का टेम्परेचर आप देख सकते हो भाई 80 के अराउंड रहेगा एंड जीपीयू का टेम्परेचर भी 75 के अराउंड रहता है, थोड़े से अप्स डाउन होते रहते हैं। टीजीपी यहाँ पर 45 से लेके 55 वोट के आसपास रहेगी। RDR2 भाई बहुत ही हेवी ट्रिपल ए टाइटल गेम है, यहाँ पर ये भाई अच्छे अच्छे लैपटॉप्स को रुला देता है। बट इस Asus Gaming V16 में आपको स्टेबल परफॉर्मेंस मिलेगी, कोई भी बॉटल नेक नहीं मिलेगा। नेक्स्ट फिर मैंने फार क्राई 6 को टेस्ट किया है, 70 से लेके 75 FPS मिलते हैं आपको हाई सेटिंग्स पर। सीपीयू का टेम्परेचर 85 के अराउंड रहता है एंड जीपीयू का टेम्परेचर 70 से लेके 75 के अराउंड रहता है एंड टीजीपी यहाँ पर 40 से लेके 45 वोट के अराउंड कंज्यूम होने वाली है एंड यहाँ पर भी भाई आपको कोई भी लैग नहीं मिलता है। तो यहाँ से आप जज कर सकते हो भाई ये लैपटॉप ट्रिपल ए टाइटल गेम्स में स्टेबल रहता है एंड कोई भी बॉटल नेक नहीं मिलेगा। नेक्स्ट फिर वेलोरेंट को हाई सेटिंग्स पे टेस्ट किया है, 200 से लेके 250 के अराउंड FPS आपको इजीली निकाल के दे देगा। सीपीयू का टेम्परेचर 80 के अराउंड रहता है एंड जीपीयू का टेम्परेचर 70 के आसपास रहता है। टीजीपी यहाँ पर 30 से लेके 40 वोट के अराउंड कंज्यूम होने वाली है। भाई ये लैपटॉप आपको गेमिंग में 1% भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। अगर आपको ट्रिपल ए टाइटल गेम्स एंजॉय करने हैं, साइबर पंक वगैरह या और कोई अदर गेम्स, भाई ये लैपटॉप आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इसमें 65 वोट की टीजीपी है बट भाई परफॉर्मेंस के साथ में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपको प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर रन करने हैं, लाइक आपको एडोबी प्रीमियर प्रो रन करना है, तो आप इस पे भी आसानी से 4K वीडियो एडिटिंग कर सकते हो प्रॉक्सी के साथ में एंड 1080p लेवल के तो वीडियोस आप प्रोफेशनली अच्छे से कर पाओगे। आप इस पे हाई लेवल की वीडियो एडिटिंग करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह यूज करो, मक्खन परफॉर्मेंस मिलने वाली है। ब्लेंडर भी आप यूज कर सकते हो, 3D मॉडल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपको मल्टीटास्किंग के लिए कोई डेडिकेटेड जीपीयू पावर्ड लैपटॉप चाहिए, लाइट वेट भी रहे और बड़ी डिस्प्ले भी मिले, तो ये Asus Gaming V16 आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन जाता है। थर्मल्स की बात करें तो लैपटॉप की कूलिंग डिसेंट है बट एक्सपेंशनल नहीं है। लॉन्ग गेमिंग सेशंस में ये थोड़ा ज्यादा हीट कर सकता है, फैंस ऑडिबल रहते हैं बट ये इरिटेट नहीं करेंगे। और अगर आप इस लैपटॉप को कूलिंग पैड लगा के यूज करते हो तो भाई आपको और भी बेटर परफॉर्मेंस मिलने वाली है। तो फाइनल क्वेश्चन, क्या Asus Gaming V16 अब वर्थ इट है? देखो अगर मार्केट में Asus TUF F16 RTX 4050 या TUF A16 RTX 4050 प्रॉपर प्राइसिंग पर अवेलेबल रहते हैं तो शायद मैं V16 को कभी भी रिकमेंड नहीं करता। लेकिन करंट मार्केट सिचुएशन में ये लैपटॉप एक फॉल बैक ऑप्शन नहीं, एक्चुअली एक प्रैक्टिकल RTX 4050 गेमिंग लैपटॉप बन चुका है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए और उन यूजर्स के लिए जो बैलेंस्ड गेमिंग लैपटॉप चाहते हैं। बस एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखना। ये हाईएस्ट परफॉर्मेंस RTX 4050 मशीन नहीं है बट प्राइस के अकॉर्डिंग एक बैलेंस्ड पैकेज डेफिनेटली है। अगर आपको ऐसे ही रियलिस्टिक लैपटॉप रिव्यूज पसंद आते हैं जहां सिर्फ मार्केटिंग नहीं, एक्चुअल लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस भी शेयर किया जाता है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि अपकमिंग वीडियोज में लेटेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स के रिव्यूज एंड कंपैरिजन आने वाले हैं। एंड कमेंट करके जरूर से बताना आप ये Asus Gaming V16 परचेज करोगे या फिर TUF का इंतजार करोगे। बाकी मिलते हैं आपको एक और अमेजिंग वीडियो के साथ में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।